दोस्तों नमस्कार। वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी का वो नाम जो अपनी जिद के लिए जाना जाता है। वो जितनी मजबूती से विपक्ष पर हमला बोलती हैं, उतनी ही ताकत से अपनी पार्टी के भीतर भी अपनी बात रखती हैं। वसुंधरा राजे पुराने दौर की बीजेपी की शायद अकेली नेता है जो आज भी अपनी राजनीति पर कायम है, वरना ज्यादातर बीजेपी नेताओं का हाल चक्रवर्ती सम्राट समझे जाने वाले नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह के सामने घुटने टेक देने वाला है। मोदी शाह की जोड़ी ने रोड़े अटकाने की तमाम कोशिश की, लेकिन राजस्थान से महारानी को बेदखल नहीं कर पाए। असल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को ठिकाने लगाने वाली रणनीति राजस्थान में मोदी शाह के लिए उल्टी पड़ गई। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट से यह बात बिल्कुल साफ हो गई, जिसमें वसुंधरा के समर्थकों को भरपूर जगह मिली। आज हम आपको उन्हीं वसुंधरा राजे की राजनीति के किस्से सुनाने जा रहे हैं, जिनकी राजनीति हिंदू मुसलमान वाली नहीं है, फिर भी उन्होंने बीजेपी के आला कमान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बात साल 2018 के मार्च महीने की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान के झुंझुनू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में मौजूद थे और उनके साथ में थी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इस सभा के बाद एक फोटो वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सावधान की मुद्रा में खड़े थे और वसुंधरा उनके सामने गर्वीली अदा में तनी हुई थी। उनकी एक उंगली उठी हुई थी। देश की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता के सामने भारतीय जनता पार्टी की नेता की यह मुद्रा उनकी भीतरी ताकत, ना झुकने की अदा और आत्मविश्वास से लबरेज शख्सियत का एक आईना है। 8 मार्च साल 1953 ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव और राजमाता विजया राजे सिंधिया की तीसरी संतान के रूप में पैदा हुई वसुंधरा को राजनीति में आने का रास्ता उनकी मां विजया राजे से मिला, जो जनसंघ की संस्थापक सदस्य थीं। वसुंधरा का जन्म मराठा राजपूत राजघराने में हुआ। शादी धौलपुर राजघराने में महाराजा हेमंत सिंह के साथ हुई, जो एक सिख राजघराने में पैदा हुए थे, लेकिन वो अपने नाना के उत्तराधिकारी बनके जाट राजघराने की गोद में आए। राजपूत, सिख और जाट, ये 3 समीकरण जिन्होंने वसुंधरा का कद राजस्थान की राजनीति में बहुत ऊंचा कर दिया। सियासत के इस महारानी ने साल 1984 से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा की सांसद रहीं। 2003 में जब उन्हें राजस्थान के रण में उतारा गया तो उन्होंने भाजपा की गुटबाजी और अंदरूनी कलह की राजनीति के बावजूद चुनाव में 200 में से 120 सीटें लाके एक इतिहास रच दिया। इससे पहले राजस्थान में बीजेपी ने कभी बहुमत का मुंह भी नहीं देखा था। 2013 के चुनाव में 163 सीटों के साथ राजस्थान में सियासत की सुनामी ला दी। पुरुष प्रधान राजनीति वाले राजस्थान में वसुंधरा पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार कमान संभाल चुकी हैं। उनकी पॉलिटिकल पावर के मजबूत होने का एक बड़ा कारण उनकी 3 जातियों से सीधा जुड़ाव है। वसुंधरा की छवि एक शाही और बोल्ड राजनेता की है। बोल्डनेस भी ऐसी कि साल 2006 में उनकी एक तस्वीर ने देश भर की राजनीति में गर्मी पैदा कर दी थी, जिसमें वो एक पब्लिक इवेंट में बायोकॉन की चीफ किरण मजूमदार के साथ लिप लॉक कर रही थीं। उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोग इस बात से बेहद असहज हो सकते हैं कि वो एक स्वतंत्र विचार वाली अकेली महिला नेता हैं जिनका खुद का क्षेत्रीय आधार है। इसमें कोई शक नहीं है कि वसुंधरा ने अपनी राजनीतिक पहचान और जनाधार खुद तैयार किया है। राजस्थान के वोटरों के साथ में उनका एक खास कनेक्शन है। वसुंधरा अपने आप को क्षत्राणी की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधन कह के राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण जातियों को साधती रही हैं। जनसंघ की सदस्य रही विजया राजे सिंधिया की बेटी होने के नाते भाजपा आला कमान से उनका एक अलग रिश्ता है। लेकिन वसुंधरा को राजस्थान की राजनीति में साइडलाइन क्यों होना पड़ा? इसकी वजहों में उनकी निडर छवि और महारानी स्टाइल वाली राजनीति को देखा जाता है। मोदी शाह की भाजपा में वो शायद अकेली ऐसी नेता हैं जो केंद्रीय आला कमान को आंखें दिखाने में भी गुरेज नहीं करती। भाजपा में 2014 के बाद से मोदी और शाह की जोड़ी वैसी ही ताकतवर नेतृत्व बन के उभरी है जैसे किसी दौर में इंदिरा गांधी संगठन और सत्ता पर एक बराबर काबिज हुआ करती थी। एक वाकया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का इस्तीफा लिया जा चुका था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शेखावत के पांव भी प्रदेश की जमीन पर नहीं लगने दिए।
पार्टी बहुत समय तक बिना प्रदेश अध्यक्ष के रही। इससे राजनीति में बहुत किरकिरी हुई और मोदी शाह की ताकतवर वाली छवि को एक धक्का पहुंचा। इसके अलावा अपने बेटे दुष्यंत को केंद्र में मंत्री बनाने को लेकर मोदी से विरोध भी बेहद सुर्खियों में रहा। वसुंधरा की राजनीति का डाउनफॉल मोदी और शाह की जोड़ी के आगे तन कर खड़े होने के समय से ही शुरू हो गया, लेकिन असली दिक्कत 2018 के चुनाव में बीजेपी के हार से शुरू हुई, जिसके लिए सीधे तौर पर वसुंधरा को ही जिम्मेदार ठहराया गया। उस समय की एक कैशलाइन बनी थी, मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। कहते हैं कि 5 सालों तक उन्होंने महारानी की स्टाइल में सरकार चलाई और लोगों के बीच जाने की जरूरत तक नहीं समझी। ऐसे तमाम मौकों पर जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी होनी चाहिए, वहां उन्होंने अपने मंत्री और विधायकों को भेज दिया। 2013 में चुनाव जीतने के बाद से वसुंधरा राजे पार्टी के कार्यकर्ताओं से कट गईं, ऐसा आरोप लगता है। स्थानीय कार्यकर्ता और यहां तक कि पार्टी में ठीक ठाक हैसियत रखने वाले नेताओं को भी उनसे मिलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। कुछ किस्से और भी हैं कि सूरज ढलने के बाद वसुंधरा पर राजसी ठाठ बाट हावी हो जाया करता था। हालांकि इन बातों में सच्चाई कितनी है उसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ चर्चाएं हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हार का अंतर कांग्रेस की तुलना में वोट शेयर का महज 0.5% था, जिसने इस बात को और मजबूती दी कि पार्टी की गुटबाजी और वसुंधरा का किरदार भाजपा की हार की वजह बना। वसुंधरा पर उनकी अपनी ही पार्टी के नेता शाही वंश के कारण अहंकारी और सामंती होने का आरोप लगाते रहे हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा के तीखे तेवर अटल, आडवाणी और राजनाथ वाली भाजपा से लेकर मोदी और शाह वाली भाजपा तक जारी है। साल 2009 का किस्सा है। लोकसभा के चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की दुर्गति हुई और इस हार के लिए वसुंधरा को दोषी माना गया। हर तरफ से उन पर इस्तीफे का दबाव बनने लगा। वसुंधरा उस वक्त अपने 57 विधायकों के साथ 15 अगस्त के दिन दिल्ली पहुंची बीजेपी के दफ्तर में तिरंगा लहराने। वसुंधरा के इस हरकत ने साफ कर दिया कि उनसे अगर इस्तीफा मांगा तो एक नहीं 58 इस्तीफे आएंगे। हालांकि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से आखिर में साल 2010 में उनका इस्तीफा आया और कुछ समय बाद बीजेपी के 78 में से 60 विधायकों के इस्तीफे और आए। बीजेपी के बड़े नेताओं के पसीने छूट गए। 2012 में वो फिर से पार्टी की अध्यक्ष बनी और उनके विरोधियों को आलाकमान ने ठिकाने लगा दिया। एक बार फिर पावर स्ट्रगल में वसुंधरा ने राजनाथ सिंह को, जो उस समय तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्हें हराया। गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले किस्से में अमित शाह ने गजेंद्र शेखावत का नाम बढ़ाया। वसुंधरा ने विरोध जताया। 113 विधायक वसुंधरा के साथ में थे और अमित शाह राजनाथ सिंह बनना नहीं चाहते थे। वो बैकफुट पर चले गए। मदन लाल सैनी को पद मिला। वसुंधरा और अमित शाह के बीच पावर स्ट्रगल खबरों से गायब हुआ, लेकिन वसुंधरा को साइडलाइन लगाने की इबारत यहीं से लिखी जाने लगी। 2023 के राजस्थान चुनाव में भाजपा की राजनीति का परिदृश्य एक नया आकार ले रहा था। सियासी गुलों में रंग भरने और सत्ता के गुलशन का कारोबार चलाने के लिए कई नए चेहरे चर्चा में आए और थोड़ा किनारे पर दिखी वसुंधरा राजे। विधानसभा चुनाव को लेकर गठित समितियां, चाहे वो संकल्प पत्र समिति हो या चुनाव प्रबंधन समिति, किसी में भी राजे को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया। असल में इस बदलाव के संकेत 5 साल पहले उस समय से मिले जब वसुंधरा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की हार हुई और अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर बैठी। इसके कुछ दिन के बाद 10 जनवरी 2019 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की टीम में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। इससे यह तय कर दिया गया कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बने पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद्र कटारिया। कटारिया को बाद में असम का राज्यपाल बना दिया गया, तो उनकी जगह नेता प्रतिपक्ष बने राजेंद्र सिंह राठौड़। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे सीपी जोशी। मतलब बीजेपी ने एक सर्कुलर निकालकर वसुंधरा राजे को दिल्ली अटैच कर दिया था, लेकिन वो ऐसे कागजों की परवाह कहां करने वाली थी। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र झालरापाटन की एक रैली में 20 जनवरी 2019 को कहा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मेरी डोली राजस्थान आई थी, अब अर्थी ही यहां से जाएगी। मेरा पूरा जीवन मेरे इस राजस्थान परिवार के लिए समर्पित रहेगा। मैं राजस्थान की सेवा से कभी पीछे हटने वाली नहीं हूं। मोदी, शाह और उनकी टीम वसुंधरा को साइडलाइन करने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन वो लगातार बाउंस बैक कर लेती हैं। 70 साल की उम्र हो जाने के बाद भी राजस्थान में वो ऐसी नेता हैं जो अकेले दम पर भीड़ बटोर सकती हैं। जाहिर है जो इतना दमखम रखता होगा उसमें गुरूर तो होगा ही।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी वसुंधरा राजे का गहरा रिश्ता है। मोदी और शाह से टकराने की ताकत उनको अपनी लोकप्रियता के अलावा आरएसएस से ही मिलती है। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुखपत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। जीत के लिए क्षेत्रीय क्षत्रप होना बेहद जरूरी है। राजस्थान के मामले में वसुंधरा ने इसे अपने लिए प्रशस्ति पत्र मान लिया और केंद्रीय नेतृत्व से फिर भिड़ गईं। इधर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जब भाजपा ने पूरे राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के साथ अपना चुनाव प्रचार शुरू किया तो वसुंधरा बड़े इलाकों में नदारद थी। भले ही वो 2 दशकों से पार्टी का प्रमुख चेहरा रही हो, पर भाजपा के चुनावी पोस्टरों में वसुंधरा दिखाई नहीं पड़ रही थी। वसुंधरा का राजनीतिक प्रभाव और महत्वाकांक्षाएं मोदी और शाह को चौकन्ना करती हैं, इसलिए उन्हें सोच और समझकर किनारे लगाया गया। लेकिन शाह को मात देने का खेल वसुंधरा तो पहले ही शुरू कर चुकी थी। 21 अक्टूबर 2023 को जैसे ही झलरा पाटन से वसुंधरा राजे के टिकट का ऐलान हुआ, उन्हें बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पर गिना जाने लगा। वसुंधरा राजे का पार्टी के संगठन पर तगड़ा असर रहा है। राजस्थान के हर कोने में उनके आदमी हैं। बीजेपी से अलग कई बार रैलियां करके और यात्राएं करके उन्होंने सफलतापूर्वक इसका सबूत भी दिया है। वसुंधरा राजस्थान में 20 से 25 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कुव्वत रखती हैं। राज्य को ठिकाने लगाकर राजस्थान पर अपना कंट्रोल चाहने वाली मोदी और शाह की जोड़ी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए आखिरकार मजबूर होना पड़ा। देर से ही सही, लेकिन भाजपा को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि राजस्थान में कांटे के मुकाबले में वसुंधरा को अलग थलग करना पार्टी के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्टी को उनका वोटर कनेक्ट चाहिए था। राजस्थान में मोदी शाह की जोड़ी मध्य प्रदेश वाला पैंतरा आजमाने में सफल नहीं हो पाई और जब पार्टी की दूसरी लिस्ट आई तो इस बात पर मुहर लग गई कि राजस्थान में राज्य को झुकाना मोदी और शाह के लिए आसान नहीं है। वसुंधरा राजे के व्यक्तित्व का एक और दिलचस्प पहलू है कि वो कैसा भी टकराव मोल लेकर दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना सकती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह उनके सबसे बड़े पैरोकार थे, लेकिन इनके साथ उनके रिश्ते बेहद खराब भी हुए। देवी सिंह भाटी, कैलाश मेघवाल, प्रहलाद गुंजल, गुलाब चंद कटारिया, नरपत सिंह राजवी जैसे कितने ही नेता हैं जिनके साथ उनके रिश्ते बेहद कटुतापूर्ण हुए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यही नेता वसुंधरा के साथ खड़े भी दिखाई दिए। यह भी दिलचस्प है कि वे ही गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेताओं को पार्टी में लेकर के आई, लेकिन ये आज इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनकर उनके सामने खड़े हैं। वसुंधरा के किरदार में आपको कौन सी बात पसंद आती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।